गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं चैप्टर 14 पढ़ाऊँगी। चैप्टर नेम है मैप्स। ये क्लास 3 की बुक है, लिविंग ग्रीन, अ ग्रीन बुक ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। चैप्टर 14, चैप्टर 13 मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग इसे ज़रूर पढ़ लें। चैप्टर 14 मैप्स। मैप्स आर अ पिक्चर ऑफ आवर वर्ल्ड। मैप्स हमारी दुनिया की एक तस्वीर है। वाट आर मैप्स? वाट आर मैप्स? मैप्स क्या होते हैं? इम्पॉर्टेंस ऑफ मैप्स। मैप्स यानी मानचित्रों के महत्व। गिविंग डायरेक्शन विथ रेफरेंस टू अ मैप। मानचित्रों के संदर्भ में दिशा निर्देश। लैंडमार्क सीमा चिन्ह। मैप्स एंड सिंबल मानचित्र और प्रतीक। व्हाट आर मैप्स? मानचित्र क्या होते हैं? मैप्स आर ड्राइंग्स विच शो वेयर डिफरेंट प्लेसेस आर लोकेटेड। मैप्स जो होता है एक चित्र होता है, एक ड्राइंग होता है जो यह दिखाता है कि विभिन्न जगह यानी कि डिफरेंट प्लेसेस कहाँ स्थित है, कहाँ लोकेटेड है। जैसे ये यहाँ पर ये नक्शा बनाया हुआ है, क्लासरूम, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, पार्किंग, प्रिंसिपल ऑफिस, असेंबली हॉल, स्कूल गेट। तो ये क्या है? ड्राइंग किया हुआ है। The place may be our classroom, school, our house, neighborhood, any city, country or the whole world। वो स्थान या वो जगह हमारा क्लासरूम, स्कूल, हमारा घर, पड़ोसी, कोई शहर, देश या पूरी दुनिया हो सकती है। जो होता है एक चित्र होता है जो ये दिखाते हैं कि विभिन्न जगह कहाँ स्थित है। तो वो जगह जो हो सकता है हमारा क्लासरूम भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, हमारा घर, हमारा पड़ोसी, हमारा शहर, देश या पूरी दुनिया भी हो सकती है। द मैप ऑफ आवर स्कूल विल शो वेयर द डिफरेंट प्लेसेस सच एज द प्रिंसिपल्स ऑफिस, द क्लासरूम, द असेंबली हॉल, द लाइब्रेरी एंड द प्लेग्राउंड्स आर लोकेटेड। हमारे स्कूल का जो नक्शा है, मानचित्र है, यह दिखाएगा, शो कराएगा कि विभिन्न स्थान कहाँ है, डिफरेंट प्लेसेस कहाँ है। सच एज द प्रिंसिपल्स ऑफिस, द क्लासरूम, द असेंबली हॉल, द लाइब्रेरी एंड द प्लेग्राउंड्स आर लोकेटेड। तो जैसे हमारा प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है, क्लासरूम यानी कक्षा कहाँ है, असेंबली हॉल कहाँ है, लाइब्रेरी पुस्तकालय कहाँ है, खेल का मैदान कहाँ है। तो इसमें ये शो करा रहा है, ये स्कूल का जो है मैप है, नक्शा है या मानचित्र भी बोल सकते हैं। मैप को नक्शा या मानचित्र दोनों बोल सकते हैं। तो ये स्कूल का जो मैप है ये शो करा रहा है। जैसे कि यहाँ क्लासरूम है, ये लाइब्रेरी है, ये प्लेग्राउंड है, ये पार्किंग है, ये स्कूल गेट है, असेंबली हॉल, प्रिंसिपल ऑफिस। इससे हम लोग आसानी से पता चल गया, इसी को तो मैप कहते हैं। और ये किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी जगह का हो सकता है, किसी बिल्डिंग का हो सकता है, किसी क्लासरूम या घर के कमरे का भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग ये समझेंगे। मैप्स शो अ फ्लैट पिक्चर ऑफ अ प्लेस। मैप्स में बी बिग और स्मॉल। नक्शा एक जगह का समतल तस्वीरें दिखलाते हैं, यानी कि फ्लैट पिक्चर शो कराते हैं। मैप्स में बी बिग और स्मॉल। मैप्स जो होते हैं बड़े भी हो सकते, छोटे भी हो सकते हैं। द मैप ऑफ अ रूम और बिल्डिंग इज कॉल्ड अ प्लान। किसी रूम या बिल्डिंग के मानचित्रों को प्लान कहा जाता है। रूम यानी कमरा, बिल्डिंग मतलब भवन, कमरे या भवन के मानचित्रों को प्लान कहा जाता है। तो इस तरह से इसको प्लान कहा जाता है। तो जस्ट लाइक यहाँ पर ब्लैक बोर्ड, बुक शेल्फ, किताबें रखने की जगह ये है, टीचर्स डेस्क, डोर, ये 2 दरवाज़ा है यहाँ पर, ये यहाँ पर बच्चे बैठेंगे। तो ये क्या है? रोज़ है, ROWS रोज़। इस तरह से रोज़ इसका होता है। ये है कॉलम, तो ये कॉलम में इस तरह से जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? प्लान कहते हैं। तो ये तो हो गया क्लासरूम का। किसी घर का भी हो सकता है, किसी बिल्डिंग का भी हो सकता है। तो इस तरह से ये प्लान है, योजना बनाया गया है। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैप्स, मानचित्रों के महत्व। मैप्स आर वेरी यूजफुल। मानचित्र जो होते हैं बहुत उपयोगी, बहुत यूजफुल होते हैं। दे हेल्प अस टू फाइंड एंड लोकेट न्यू प्लेसेस। ये नई जगह खोजने में हम लोग की मदद करते हैं कि कौन जगह कहाँ स्थित है। वी कैन ड्रा अ मैप
to help someone who is visiting our house for the first time to find our address. पहली बार कोई व्यक्ति अगर हमारे घर पर आ रहा है और उसको हमारा पता खोजने में उसकी मदद करने के लिए हम मैप ड्रॉ कर सकते हैं, एक मानचित्र ड्रॉ कर सकते हैं जिससे उसको हेल्प मिल सके और वो हमारे घर पर आ सके. फॉलोइंग आर सम अदर यूजेस ऑफ अ मैप. मानचित्रों का कुछ निम्नलिखित उपयोग होते हैं, कुछ निम्नलिखित यूज होते हैं. अ मैप गिव्स अ स्मॉल पिक्चर ऑफ अ वेरी लार्ज प्लेस. एक नक्शा एक बहुत बड़ी जगह को छोटी चित्र में, छोटी तस्वीर में बदल देता है. बहुत बड़ा नक्शा है, उसको हम छोटे से पेपर में उसको ड्रॉ कर करके हम समझ सकते हैं. अ मैप इज अ गाइड टू अ प्लेस वी हैव नॉट विजिटेड फॉर. एक नक्शा जो होता है, एक मानचित्र जो होता है, हमें दिशा निर्देश देता है. जहाँ हम पहले कभी नहीं गए वहाँ हमें ये पहुँचा सकता है. जहाँ हम पहले कभी नहीं गए हैं, एक नक्शा हमें गाइड कर सकता है, दिशा निर्देश दे सकता है. इट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस. या हमें दो जगहों की बीच की दूरी को कैलकुलेट करने में मदद करता है, गिनती करने में मदद करता है. इट शो अस ऑल द पॉसिबल वेज of reaching a place and also the route to follow to reach our destination in the shortest time. या हमें एक स्थान तक पहुंचने के लिए जो पॉसिबल वे होता है, संभावित रास्ता जो होता है, वो हमें दिखाता है और कम से कम समय में अपने डेस्टिनेशन तक यानी कि पते तक पहुंचने के लिए रास्ता भी दिखाता है. Maps give us information about distances, height, mountains, rivers and shape of places. और मानचित्र हमें जानकारी देता है किसके बारे में? दूरियों के बारे में, ऊंचाइयों, पर्वतों, नदियों और जगह के आकारों के बारे में और पते के बारे में. ये सब हम लोग को क्या देता है? जानकारी देता है. मैप शो ऑल लैंडमार्क्स एंड गिव डायरेक्शंस टू रीच अ पार्टिकुलर प्लेस. मैप्स जो होते हैं, मानचित्र जो होते हैं, सभी लैंडमार्क को दिखाते हैं. लैंडमार्क्स मतलब होता है सीमा चिन्ह, स्थल चिन्ह या फिर बोल सकते स्थल, जगह. और किसी पार्टिकुलर प्लेस, विशेष स्थान तक पहुंचने के लिए हमें डायरेक्शन देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं. वी कैन ऑल्सो मार्क थिंग्स और इंफॉर्मेशन सच एज क्रॉप्स, वेदर रिपोर्ट्स, डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड रेनफॉल ऑन मैप्स. मानचित्रों पर या नक्शों पर फसलों, मौसम की रिपोर्ट, हवा की दिशा या सूचनाओं को भी चिन्हित कर सकते हैं यानी कि मार्क कर सकते हैं. A book of maps is called an atlas. मानचित्रों की बुक को एटलस कहा जाता है. गिविंग डायरेक्शन विद रेफरेंस मैप. मानचित्रों के संदर्भ में दिए गए निर्देश. देयर आर 4 मेन डायरेक्शन. 4 प्रमुख दिशा निर्देश है. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम. डायरेक्शन आर वेरी यूजफुल व्हेन वी यूज अ मैप. जब हम मैप का यूज करते हैं, जब हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं, तो दिशा निर्देश बहुत ही उपयोगी होते हैं, बहुत ही यूजफुल होते हैं. ऑल मैप्स हैव नॉर्थ at the top, south at the bottom, east towards the right and west to the left. यानी कि सभी मैप्स में, मानचित्रों में नॉर्थ जो होता है सबसे ऊपर में होता है, साउथ बॉटम में यानी कि नीचे, और ईस्ट टूवार्ड्स द राइट, पूर्व जो होता है वो दाईं ओर होता है यानी कि ईस्ट इधर होता है, एंड वेस्ट टू द लेफ्ट, और पश्चिम जो होता है वो इधर होता है यानी कि बाईं ओर होता है. नॉर्थ, साउथ, east and west. Compass is an instrument which helps in finding direction. Compass एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है जो दिशा खोजने में मदद करता है, जो हमें डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प करता है. It has a needle which always point towards the north. इसमें एक सुई होती है जो हमेशा नॉर्थ यानी कि उत्तर की ओर इशारा करती है, पॉइंट्स करती है. इफ वी वांट टू डायरेक्ट समवन अ पार्टिकुलर प्लेस, वी मे आल्सो यूज वर्ड्स सच एज राइट,
लेफ्ट, स्ट्रेट, इन फ्रंट एंड बिहाइंड, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन वर्ड्स। अगर हम किसी व्यक्ति को किसी विशेष स्थान पर यानी कि पार्टिकुलर प्लेस पर निर्देशित करना चाहते हैं, डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो हम दाएं, बाएं, सीधे, आगे और पीछे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन वर्ड कहते हैं, दिशावाचक शब्द कहते हैं। दैट्स अ लाइफ स्किल। गिविंग करेक्ट डायरेक्शन टू अ पर्सन हु इज लॉस्ट इज अ काइंड एक्ट। व्यक्ति रास्ता खो गया है, उसे सही दिशा निर्देश देना एक नेक कार्य होता है। लैंडमार्क्स, स्थल चिन्ह। वी नीड टू नो द लोकेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस टू बी एबल टू गिव डायरेक्शन। These important places on a map are known as landmarks. हमें दिशा निर्देश देने में एबल होने के लिए, सक्षम होने के लिए हमें महत्वपूर्ण जगहों के स्थान, इम्पॉर्टेंट प्लेस के लोकेशन जानने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। These important places on a map are known as landmarks. मानचित्रों पर जो महत्वपूर्ण जो जगह होते हैं उसे हम लैंडमार्क्स के नाम से जानते हैं, स्थल चिन्ह के नाम से जानते हैं। अ पार्क, अ पोस्ट ऑफिस एंड अ बैंक कुड बी सम लैंडमार्क्स ऑन अ मैप। मानचित्रों पर कुछ लैंडमार्क हो सकते हैं, जैसे एक पार्क, एक डाकघर, एक बैंक हो सकते हैं। लैंडमार्क्स आर यूज्ड एज रेफरेंस पॉइंट्स टू स्पेसिफाई लोकेशन एंड डायरेक्शन ऑन अ मैप। लैंडमार्क का उपयोग मानचित्रों पर स्थान और दिशा निर्देश बताने के लिए, निर्देशित करने के लिए संदर्भ बिंदुओं के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। मैप्स एंड सिंबल। मानचित्र और प्रतीक। अ सिंबल इज अ स्मॉल पिक्चर ऑन अ मैप विच रिप्रेजेंट अ लैंडफॉर्म मार्क। सिंबल मतलब होता है प्रतीक और मैप मतलब होता है मानचित्र। प्रतीक मानचित्रों पर एक छोटा सा चित्र होते हैं। प्रतीक जो होते हैं मानचित्रों पर एक छोटा सा चित्र होते हैं। इस तरह से मानचित्र पर ये सब जो चित्र बनाया जाता है छोटा पहचानने के लिए। विच रिप्रेजेंट अ लैंड फॉर्म मार्क, जो हमें क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या दर्शाते हैं? लैंड फॉर्म भूमि रूप और चिन्ह। लैंड फॉर्म एंड मार्क। फॉर एग्जाम्पल टू शो अ फॉरेस्ट ऑन अ मैप वी मे ड्रॉ सिंबल। उदाहरण के लिए मानचित्रों पर किसी फॉरेस्ट का यानी कि जंगल का चित्र बनाने के लिए, दर्शाने के लिए हम इस प्रकार का सिंबल बना सकते हैं। द मैप की टेल्स अस व्हाट अ सिंबल ऑन द मैप स्टैंड फॉर। अक्सर जो की होता है वो थोड़ा सा विवरण प्रदान करती है, थोड़ा लिटिल डिस्क्रिप्शन देती है और बताती है कि सिंबल का अर्थ क्या है। So we can say that the key helps us to read the map correctly. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक की हमें मानचित्रों को सही से पढ़ने में मदद करता है। ये रेलवे लाइन है, ये रेलवे लाइन का ये चिन्ह है, ये मार्क है रेलवे लाइन। ये रोड्स है, डबल लाइन है, रोड्स है। इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये स्टेट बाउंड्री है। ये रिवर और वेल। टेम्पल चर्च मॉस्क्यू, टेम्पल चर्च मॉस्क्यू। पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन, पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस, पीएस पुलिस स्टेशन। ट्रीज एंड ग्रास, ये ट्रीज है, ये ग्रास है। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और ऑल एक्सरसाइज मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, आप लोग इसे ज़रूर देख लें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।